भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह देश के लिए एक महान विभूति थे, जिन्होंने मात्र 23 साल की आयु में अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। ये ऐसे महान संग्रामी थे जिन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार के नियमों का पालन नहीं किया और बचपन से ही स्वतंत्रता की जिंदगी जिया करते थे। शहीद भगत सिंह का सोचना था कि यदि कोई भारत की दिशा को बदल सकता है तो वो है नौजवान। तो इन्होंने नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह का सच्चा इतिहास। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1904 को जरवाला तहसील पंजाब में हुआ। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ। इनके जन्म के समय इनके पिता किशन सिंह जेल में थे। इन्होंने बचपन से ही अपने पिता को देशभक्ति में लीन देखा और इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारत देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे इन्हें भारत छोड़ ईरान जाना पड़ा। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का इन्होंने खुलकर समर्थन किया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे, जिसके बाद भगत सिंह अपने फैसले से खुश नहीं थे और इन्होंने गांधी जी के अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तब भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब इनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और कुछ अन्य लोगों से हुई जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की और लाहौर आ गए। वहां इन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगनीज कीर्ति के लिए कार्य करने लगे और इनके देशभक्त के नौजवानों को प्रोत्साहित करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया, जिसके बाद इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान एसोसिएट रिलेशनशिप एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। दूसरी पार्टी के साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए संपूर्ण पार्टी के लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, तो ब्रिटिशों ने इनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया और जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह ने लाला जी के मृत्यु का बदला लेने की सोची और लाला जी के मौत के जिम्मेदार सिपाही स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से इन्होंने किसी और अधिकारी को मार डाला, जिससे अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ सिपाही फैला दिए। चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव अब ये एक साथ मिल चुके थे। तब 1929 में भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट कर दिया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था और जिसे खाली स्थान पर फेंका गया था, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सिपाहियों ने इन दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तब भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव के ऊपर मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तीनों भाइयों को कोर्ट में पेश करके बुरी तरीके से जलील किया गया। शहीद भगत सिंह को बहुत भयानक जेल में डाला गया, जहां इन्हें अच्छे से न खाना पानी मिलता और न ही इनके साथ अच्छा व्यवहार होता। तरह तरह की भयानक बातें सुनाकर भगत सिंह को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता, लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी। इन्होंने जेल के अंदर ही Why I Am Artist नामक किताब लिख डाली। 23 मार्च 1931 को ये वो दिन था जब भारत के 3 महान सपूतों ने अपनी संपूर्ण जवानी भारत के नाम कर दी थी और 23 मार्च 1931 को
भारत के इन महान सपूतों को मध्य रात्रि के समय फांसी दे दी गई। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही भारत के महान सपूतों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।